सैदपुर तहसील क्षेत्र से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। जीबी इंटरनेशनल स्कूल का सपना, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हो होनहार। सैदपुर बहरियाबाद रोड देहरा स्थित जीबी इंटरनेशनल स्कूल लगभग 8 महीने के बाद शासन के दिशा निर्देश के उपरांत वैश्विक महामारी कोरोना काल के विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिसमें विद्यालय को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। जीबी इंटरनेशनल स्कूल का प्रांगण 5 एकड़ में फैला हरा भरा स्कूल कैंपस के साथ स्पोर्ट्स क्लब एंड ग्राउंड के सैदपुर क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय, जो प्ले ग्रुप से 12वीं तक CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिसमें 5000 किताबों से सजी पुस्तकालय, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं मैथ लैब से सुसज्जित कैंपस के साथ 35 बच्चों पर एक शिक्षक। ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक लैब के साथ एकमात्र शिक्षण संस्थान। विद्यालय के प्रबंधक सौम्य प्रकाश बरनवाल ने बताया कि हमारे पिताजी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े शहरों की तरह शिक्षण संस्थान हो, जिससे अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। उसी सपने को जीबी इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से साकार हुआ है। यह भी बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब से लेकर अब तक कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होती थी। इस हम जेबी इंटरनेशनल स्कूल पर खड़े हैं और जो कि इस गाइडलाइन, सरकार के गाइडलाइन के लेके चल रहे हैं, और हम इसी क्रम में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करते हैं और इस सोशल डिस्टेंस के क्या पालन करें। अब बताइए क्या हो रहा है। स्कूल जैसे हम लोग चला रहे हैं इस समय एज पर द गाइडलाइंस लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस। हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे जैसे आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है, गेट पे ही बच्चे सैनिटाइजर करके आते हैं। वी आर टेकिंग द नॉर्मल टेम्परेचर थ्रू द मशीन्स ओवर देयर। इस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे एक क्लास में बच्चे जो डिस्टेंस के हिसाब से बैठाए जा रहे हैं। नोबडी इज अलाउड टू टेक द टिफिन। सबको बच्चों को टिफिन जो है किसी के अलाउड नहीं कि कोई किसी के टिफिन में से खाए। वाटर बॉटल एवरीबडी हैज टू कैरी अलोंग विद देम, हमको लाना है। प्लस whatever the other things we can take corrective measures we are taking under the our director has given, we are taking so much care of it. So यही है कि लेकिन अब इसी में चलना है और बच्चे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। वी आर सपोज टू कट, वी आर कोऑपरेटिंग। देखिए इसी क्रम में देखिए हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय के हैं, कितने अच्छे ढंग से विद्यालयों को डील कर रहे हैं, बच्चों को सुझाव दे रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका बरनवाल है। और इससे बच्चों का पढ़ाई किस तरह और किस स्तर से आप लोग करते हैं, कैसे बच्चों को डील करते हैं? देखिए कोविड-19 के सिचुएशन में कहीं ना कहीं समस्या आई, लेकिन हमारे विद्यालय के जो मैनेजर सर हैं उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और हम लोगों ने इस महामारी के टाइम में भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस मेंटेन करी। अपने बच्चों को जिस हद तक हम सुविधा दे सकते थे उस हद तक हम लोगों ने सुविधा दी। हम लोगों को टीचिंग पैटर्न में काफी दिक्कत आई शुरुआत में, क्योंकि यूजर फ्रेंडली, टेक फ्रेंडली एक बार होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारा विद्यालय किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ा और हम लोग ऑनलाइन सारी सुविधाएं दी अपने बच्चों को। अभी भी चल रही है हमारी क्लासेस तो आपकी इस टाइम खुली है 9 to 12, लेकिन अभी भी हमारा जीबी इंटरनेशनल स्कूल जो है इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं कर रहा है, पर हमारा स्कूल ये चीज कर रहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की भी पूरी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। हमारे टीचर, जो हमारे सहयोगी मेरे टीचर हैं, सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो यही स्कूल परिसर में आते हैं और वो बच्चों को सुविधा देते हैं। साथ ही जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस, जो हमारा विद्यालय में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी हम लोग सर पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी सुविधा उनको देते हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसरार जी और अल्पायु एक्सप्रेस का, जो आप लोग हमारे विद्यालय में आए। जीबी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत 2017 में हुई थी और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस समय हम लोग CBSE से इंटर तक की मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और हमारे यहाँ करीब 700 के आसपास छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले करीब 8-9 महीनों से ये जो महामारी आई हमारे बीच में कोविड-19 और कोरोना की वजह से विद्यालय, स्कूल, कॉलेज या बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। पिछले अक्टूबर की 19 तारीख को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय खुले और बच्चे अब स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। हम लोग अपने विद्यालय में पूरी तरह से
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय हर समय सुबह में जब बच्चे आते हैं उसके पहले और छुट्टी होने के बाद भी पूरा स्कूल परिसर एक बार कायदे से सैनिटाइज किया जाता है, करवाया जाता है मशीनों के द्वारा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अव्यवस्था ना आए, कोई बच्चा बीमार ना हो। और पूरा ध्यान दिया जा रहा है गेट पे ही मास्क और जो टेम्परेचर मशीन के द्वारा उनकी जांच कर ली जाती है। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है या किसी तरह की किसी कोई परेशानी है तो उनको मना किया जाता है स्कूल आने में, और यही कोशिश जारी है। जीबी इंटरनेशनल स्कूल अपने कार्यों में, अपने तरीकों में लगातार कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अल्पायु एक्सप्रेस। आपके पिताजी जो सर की अजय बनवा जी, उनका क्या उद्देश्य था? मेरे पिताजी का उद्देश्य था, वो एक मन में उनके था कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा सैदपुर का ग्रामीण पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को, छात्र छात्राओं को वो सभी सुविधाएं मिले जो सुविधाएं लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में या बनारस जैसे शहर में छात्र छात्राओं को, बच्चों को मिलती है। तो हम लोग ये कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, हर माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है और किसी भी तरह की कोशिश जो वो चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित उनको सुविधा मिले, वो जीबी इंटरनेशनल स्कूल में मिलती है, उनको दी जाती है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरीज बने हों, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कंप्यूटर रूम्स हों। इवन हमारे यहाँ स्केटिंग और ड्रामा और म्यूजिक का भी, योगा का भी हम लोग क्लास चलाते हैं। ताइक्वांडो की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो सुविधाएं, जिस तरह की फैसिलिटीज लखनऊ जैसे बड़े शहर में या बनारस जैसे बड़े शहर में विद्यालयों के द्वारा बच्चों को दी जाती है, वो हम अपने क्षेत्र में भी कर सकें। तो मेरे पिताजी की यही सोच थी और उन्होंने अंतिम समय तक इस सोच को आगे बढ़ाया और मैंने कोशिश की कि इस क्षेत्र में ऐसा उम्दा एक सुविधा युक्त परिसर बनाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 एकड़ में फैला हुआ पूरा विद्यालय है। करीब करीब हमारे पास 25,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी